साथियों नमस्कार। आज हम जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 4 के बारे में तथा आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद व अब कितनी टोटल स्टेट्स व यूनियन टेरिटरीज देश में हैं। आगे बढ़ें इससे पहले रिक्वेस्ट है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक व शेयर करें। आर्टिकल 4 का उद्देश्य है आर्टिकल 2 एंड 3 के किसी लॉ में फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल के अमेंडमेंट के लिए ऐसे प्रोविजंस होंगे जो लॉ के प्रोविजंस को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कंसिक्वेंशियल प्रोविजन भी होंगे जो रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट व इन दी स्टेट लेजिस्लेचर जो अफेक्टेड हों उनके सहित प्रोविजन हों जिन्हें पार्लियामेंट आवश्यक समझे। उपरोक्त विधि द्वारा बनाया गया कोई लॉ आर्टिकल 368 के पर्पस के लिए अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझा जाता। आंध्र प्रदेश एससी वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 2004 में यह निर्णय दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदलता। न्यू स्टेट्स जो थीं उनमें टेरिटरीज ऑफ पांडिचेरी, अब पुडुचेरी है, उसके क्षेत्र कारिकल, यनम एंड माहे फ्रेंच के पोजीशन में थे, जबकि गोवा, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली पुर्तगालीज के पोजीशन में थे। ये टेरिटरीज यूनियन ऑफ इंडिया में 10th, 12th एंड 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स एक्ट के द्वारा ऐड की गई। कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के नाम दिए गए हैं। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन की स्कीम के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के बाद फर्स्ट शेड्यूल में आज तक काफ़ी अमेंडमेंट्स आई हैं। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड्स अनएंडिंग फिनोमेना बन गया है। स्मॉल स्टेट्स की मांग के हक में अधिक आवाज़ उठती रहती हैं। सबसे बाद में बनी J&K एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो 2019 में संविधान में अमेंडमेंट के बाद बनी। संविधान सभा में इस पार्ट की चर्चा पर बोलते हुए श्री M.A. अयंगर का एक सुंदर संदर्भ है। उन्होंने कुछ इस तरह कहा, रियासतों के लोगों के सहित समस्त लोगों की एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी को स्थापित करने के कार्य में हम लोग लगे हुए हैं। हमें इस कार्य साधन के लिए लोकल नीड्स एंड कंडीशंस के अनुरूप ही प्रणालियों को अपनाना चाहिए। अल्टीमेटली यह देश बहुत से ऐसे विलेज रिपब्लिक्स से मिलकर ही बनेगा जो यथासंभव ऑटोनोमस होंगे और जो आपस में एक दूसरे से बंधकर राज्य का रूप धारण करेंगे और जिनके ऊपर एक केंद्रीय संघ शासन होगा। हम जनता से अधिकार अवश्य प्राप्त करते हैं, पर उनको भी शासन कला में ट्रेंड एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की भावना से परिपूर्ण होना चाहिए। आज समय है कि जनता में प्रशासनिक प्रणाली के बारे में जागरूकता हो और साथ ही जनता को अपनी जिम्मेदारियों का आभास भी हो। देश में टोटल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की डिटेल इस प्रकार है। आज़ादी से पहले ब्रिटिश इंडिया में जो स्टेट्स शामिल थीं उनमें गवर्नर्स की प्रोविंसेस में थीं मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंसेस, पंजाब, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस, बेरार, आसाम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उड़ीसा एंड सिंध तथा चीफ कमिश्नर्स की प्रोविंसेस में थीं ब्रिटिश बलूचिस्तान, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कूर्ग एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, द एरिया ऑफ पंथ पिपलोदा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टर इंडस्ट्रीज आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट वर्सेस वेंकटा रेड्डी केस में डिसाइड करते हुए कहा था कि द वर्ड्स लॉ इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया in Article 35B also occur in Article 372 which continue in force existing laws which existed not only in provinces of British India but in all Indian states. It cannot be said that the impugned Mulki rules could not be provided
4 by Parliament under Article 16(3). मल्की रूल्स द्वारा हैदराबाद को इंडिया की स्टेट्स मर्जर करने से पहले स्टेट सर्विसेज में अपॉइंटमेंट्स के लिए कुछ क्वालिफिकेशन निज़ाम ने लेट डाउन कर दी थी। आज़ादी के समय राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति शुरू में संविधान में 4 पार्ट्स में दी गई थी। पार्ट 1 में 9 स्टेट थी: आसाम, बंगाल, बिहार, बॉम्बे, कौशल, विदर्भा, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंसेस। पार्ट 2 में 11 स्टेट थी: अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग, कूच बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, रामपुर, त्रिपुरा। पार्ट 3 में 9: हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, विंध्य प्रदेश। पार्ट 4 1 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। 1947 से 1950 के बीच में प्रिंसली स्टेट्स की टेरिटरीज यूनियन ऑफ इंडिया में इंटीग्रेट हो गई थी। वर्तमान में 2019 में J&K स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति के अनुसार फर्स्ट शेड्यूल में टोटल स्टेट्स अब 28 हैं तथा कुल यूनियन टेरिटरीज 9 हैं। इस आर्टिकल्स के बारे में 2 इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 तथा 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 आई, जो सिक्किम के बारे में थी। कॉन्स्टिट्यूशन 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 के द्वारा सिक्किम को यूनियन ऑफ इंडिया के साथ एसोसिएट करने तथा इंडो सिक्किम कोऑपरेशन व इंटर रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 2A को इंटर हेडिंग सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन के साथ जोड़ा गया। 36th अमेंडमेंट 1975 के द्वारा सिक्किम स्टेट को यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल करने के बाद आर्टिकल 2A रिपील हो गया और इस तरह सिक्किम स्टेट के लिए आर्टिकल 371 स्पेशल प्रोविजन डालकर प्रभावी किया गया। आर्टिकल्स 1, 2, 3 एंड 4 से रिलेटेड कुछ ऑनरेबल कोर्ट्स के इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस स्टेट्स ऑफ राजस्थान, राम बदन राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जोसे दा कोस्टा वर्सेस बास्कोरा सेडाशिवा, बेरुबरी यूनियन केस, बाबूलाल पराटे केस, एस सुंदरम पिल्ले, SR बंसाली, APSD कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन आदि। धन्यवाद।